जी लिखते हैं कि एक बार दशरथ मन माही और भई गिलानी मोरे सुतनाई। इस चौपाई का सीधा अर्थ ये है महाराज, एक बार यानी महाराज दशरथ को सारी जिंदगी में एक बार कष्ट हुआ कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। आखिर एक ही बार क्यों हुआ, बार बार क्यों नहीं हुआ? एक बार हुआ तो कौन से बार को हुआ? इतवार को हो कि सोमवार को हो? तो जगदीश रामायण में ये प्रमाण मिलता है। एक दिन महाराज दशरथ जब शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, एक हिरण का पीछा किया। हिरण का पीछा करते चले गए। वो हिरण आगे भागता चला गया। अंत में वो हिरण पीछे मुड़ करके महाराज दशरथ से कहता है, क्या कि जिन राजा के सुपना होई और पास मेरा जवाब दिया कि जिन राजा के सुतना होई और पासे मेरा मरण होई, कि जिस राजा के कोई पुत्र नहीं होगा उनके हाथों से हमारा मरना संभव नहीं है। उसी दिन महाराज दशरथ को कष्ट हुआ कि आज मेरे एक पुत्र होता तो ये हिरण इतनी बड़ी बात नहीं कर पाता। एक बार दशरथ मन माही भई गिलान मोरे सुतनाई। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, अपने गुरु वशिष्ठ के घर पे गए और जैसे ही गुरुदेव ने देखा जवाब दिया, दशरथ आज से पहले हमने तुम्हारे चेहरा पर ये चिंता की लकीरें कभी नहीं देखी, बात क्या है? तो जवाब दिया गुरुदेव चिंता का कारण तो कुछ और है। क्या? तो दशरथ बोले कि वह जलचर भी क्या जलचर है और जो जल से ही संपन्न हो। जवाब दिया गुरुदेव, अरे वो जल का जीव क्या है जो जल में रहने के बाद जल से संतुष्ट न हो? वो तब वो वृक्ष किस काम का है जिस वृक्ष पर कोई फल न लगे? गुरुदेव कहने लगे बेटा कहना क्या चाहते हो? तो जवाब दिया बात ये है गुरुदेव, बंद है कि चला जी सबके
तीन, लेकिन फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हत फूल अभी तक खिला नहीं। गुरुदेव तीन तीन शादियां कर चुका, लेकिन किसी के कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। तो गुरुदेव समझाने लगे, चिंता मत करो दशरथ, तुम्हारे आंगन में एक नहीं चार चार पुत्र अवतार लेने वाले हैं। चलने वाली है बंसवेल, सुकृत की विशद चाल होकर, महाराज एक क्या चार लाल, आएंगे लोकपाल होकर। तुम अपने घर पर एक पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाओ और उस यज्ञ का यज्ञाचार श्रृंगी ऋषि को बनाओ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ किया गया। अब देखो महाराज दशरथ ने जैसे ही आहुतियां छोड़ी, अब देखो अग्निदेव प्रकट हो गए। उनके हाथ में खीर का पात्र था और वो पात्र दशरथ के हाथों में दे दिया, जवाब दिया ले जाओ, ले जाकर के रानियों को खिला देना, तो उनके संतान पैदा हो गई। महाराज दशरथ उस खीर के पात्र को अपनी रानियों के यहाँ लेकर के गए, लेकिन महाराज रास्ते में ये बताया जाता है कि एक घटना घटित हो गई। महाराज जा रहे थे, रास्ते में एक चीलिया नाम का पक्षी आया और उस पात्र में से कुछ खीर के भाग अपनी चोंच में दबा ले गया और वो खीर अंजनी गंडक वन में तपस्या कर रही थी, उसकी गोद में डाल दी और अंजनी प्रसाद समझ करके उस खीर को खा गई। ये बताया जाता है कि जा खीर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए, भाई खीर से हनुमान जी पैदा हुए। बोल गोविंद भगवान की जय। इधर महाराज दशरथ ने आकर के अपनी रानियों को खीर खिलाई है। कैसे? कौशल्या को दे दिया, ओ भाई भाग आगे करकीना, जो आधा भाग रह गया उसमें से आधा आधा करके कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। लेकिन कौशल्या ने विचार किया मैं बड़ी हूँ, उसने अपने आधे में से आधा करके सबसे जो छोटी थी सुमित्रा उन्हें दे दिया। सुमित्रा के पास में दो भाग हो गए। अब देखो धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। थोड़े थोड़े समय के अंतर से तीनों रानियों के पुत्र पैदा हुए। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि भगवान इस भूतल पर आए तो तिथि कौन सी थी, महीना कौन सा था, दिन कौन सा था, तो बताया कि नौमी चैत के महीना, मधुमास कहते चैत के महीना, चैत के महीना शुक्ल पक्ष की नौमी को भगवान इस भूतल पे आए। महाराज दिन में आए कि रात में आए, तो गोस्वामी तुलसीदास कहते
यानी दोपहर के समय भगवान इस भूतल पर आए। ये बताया जाता है महाराज, सबसे बड़ी रानी थी कौशल्या, उनके पुत्र पैदा नहीं हुए, वो प्रकटे थे। अब जब पुत्रों का जन्म हुआ, जो सबसे छोटी थी उन्होंने 2 भाग खाए थे, उनके 2 पुत्र पैदा हुए, कौशल्या की एक और कैकेयी की। अब देखो आंगन में महाराज दशरथ के में बधाइयां बजने लगी, आंगन में स्त्रियां गीत गाने लगी, ताली बजाते हुए सभी माता बहनें बोले,